गुरु नानक देव जी ने भाई बालाजी के साथ बातचीत की। भाई बालाजी को उस ईश्वर का, प्रभु का नाम स्मरण कराया और उसके बाद गुरुजी अपने दोनों प्यारे सेवकों भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। भगत जनों, आओ गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी में से आगे गुरु नानक देव जी के जीवन की एक और घटना श्रवण करते हैं। गुरु नानक देव जी पहुंचे काबुल की एक मस्जिद में। एक दिन गुरु महाराज अपने दोनों सेवकों को साथ लेकर काबुल में जा पहुंचे और एक मस्जिद में जा बैठे। जब वहां का काजी आया तो उसने गुरुजी से कहा, आप लोग तो हिंदू नजर आ रहे हो तथा यह मस्जिद है और एक प्रसिद्ध मुल्ला जी की मस्जिद है। गुरुजी यह बात सुनकर कहने लगे, हे भाई, हम तो इसी स्थान पर बैठेंगे। गुरुजी की बात सुनकर वह काजी गुरुजी को बहुत बुरा भला कहने लगा कि तुम निकल जाओ यहां से। तब गुरुजी ने कहा, हे काजी, क्या तुम इस मस्जिद को रख लोगे? इतनी बात सुनकर वह काजी कहने लगा कि भला मस्जिद कहां जाएगी और इसे कौन ले जा सकता है? तब गुरुजी कहने लगे, हे काजी, अहंकार ना करो। फिर उसी क्षण गुरुजी उस मस्जिद के ऊपर चढ़ बैठे और वह मस्जिद काबुल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। यह नजारा देखकर काबुल के निवासी हैरान हो गए। तब मस्जिद का स्वामी मुल्ला भी आ गया, देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, हे मित्रों, यह तो कोई पहुंचा हुआ साधु कामल फकीर है और करामात का धनी है। यह कहकर कुछ आदमी साथ लेकर और अपने हाथ बांधकर प्रार्थना करने लगा, हे खुदा के दोस्त, तुमको जिसने जन्म दिया है वह माता धन्य है। उसी की दुहाई देकर प्रार्थना करता हूं कि इस मस्जिद को वहीं खड़ी कर दो जहां यह थी। फिर गुरुजी ने सबके सामने मस्जिद को खड़ा कर दिया। फिर तो सभी लोग गुरुजी के चरणों में जा गिरे। तब गुरुजी ने मुसलमानों को कहा कि तुम दायां पैर पूजो तथा हिंदुओं को कहा कि तुम बायां पैर पूजो। यह सुनकर गुरुजी ने अपने अवगुण कहलाकर अपने शिष्य किए। उन सब ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया तथा सबको कहा, तुम सत्य नाम का जप किया करो। फिर आपने एक पवित्र शब्द उच्चारण किया, मुल्ला दिल स्यों दिलह मिलाव, तब भेद साहिब का पावे, खालक खसम खैर अर खूबी, इस दिल में तस्बी तोसा, दिल दे अंदर चढ़ी शरीनी, शक्कर खंड समोसा, दिल में तालब तीरथ किया, दिल में मोहम्मद जाना, दिल में हसरत हुसैन फातिमा, दिल ही में मौलाना, दिल में मेहर मोहब्बत काबा, दिल में गोर सतानी, एक हलाल दो दिल पीतर, खाए पछान पछानी, दिल में ज्ञान कथा और पूजा, दिल में रसूल नानक खोजी, दिल में खोजे, ता दरगह पवै कबूल, ता दरगह पवै कबूल। गुरु साहब अपने इस शब्द को समझाकर उन्हें कहने लगे कि सब कुछ दिल के अंदर है।
अगर तुमने अपने अंदर अल्लाह को नहीं पहचाना, अपने दिल के अंदर के ज्ञान को नहीं समझा, तो तुम कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन सकते। गुरुजी कहने लगे कि अगर दिल को खोजोगे, अपनियां कमियां खुद ढूंढोगे और अपने दिल में अच्छी बातें और उस खुदा को बसाओगे, तो दरगाह पर उस परमात्मा के खुदा के घर पर कबूल हो जाओगे। फिर गुरुजी ने अपनी सूरत, अपनी शक्ल बड़ी अजीब सी बना दी, जैसे कोई नीम बैरागी सा होता है। एक पैर में बहुत बड़ी सी जूती तथा एक पैर में खड़ाऊं और ऊपर एक भगवी चादर ओढ़ ली। एक चादर कमर में बांध ली और सिर पर अजीब दस्तार पहन ली, मस्तक पर तिल लगा लिया। तब अपने मन की मौज से इधर उधर घूमने लगे और गले में अधूए रंग का चोला पहन लिया। गुरुजी को देखने वाले कुछ तो हिंदू कहते और कुछ मुसलमान समझते थे। हिंदू मिलकर प्रणाम करते तो वैसा हिंदुओं जैसा उत्तर देते, तथा मुसलमानों के अस्सलाम वालेकुम कहने पर मुसलमानी उत्तर देते। इस शक्ल में गुरुजी ईश्वर का उपदेश दे रहे थे। जो कोई गुरुजी का दर्शन करता निहाल हो जाता। गुरुजी का यह उपदेश था कि पहरावा चाहे कैसा भी हो, परंतु मन में परमात्मा की अनन्य भक्ति चाहिए। बाहर का दिखावा उसके दरबार में कोई ताकत नहीं रखता। यदि बाहर से साफ सुथरा हो और दिखाने के लिए माला चौदिक लगाने से कोई मोक्ष को नहीं पाता। भगत जनों, यही है सच्चाई हमारे जीवन की। हम बाहर से धर्मी होने का बहुत दिखावा करते हैं। खास रंग के कपड़े पहनकर या धर्म के कुछ खास चिन्ह अपने शरीर पर धारण करके हम लोगों को इस भ्रम में रख सकते हैं कि हम धर्मी हैं। पर उस ईश्वर को हमारे हर एक अवगुण का, हमारी एक एक बुराई का ज्ञान है, क्योंकि वह अंतर्यामी है। हम उसे भ्रम में नहीं रख सकते। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम सादा जीवन अपने ऊंचे विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ जिए, ईश्वर को अपने मन में धारण करें, ईश्वर के उन चिन्हों को अपने मन में धारण करें। लोग दिखावे में ना पड़े, क्योंकि दिखावे से वो प्रभु नहीं मिलता, ईश्वर नहीं मिलता। इस प्रकार गुरु नानक देव जी उस ईश्वर को प्राप्त करने का मंत्र और ईश्वर की भक्ति का मंत्र लोगों को समझाते हुए अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हुए। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।